नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत से जुड़ी एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी पहले सुनेंगे और कौन सी बाद में। चलिए दोनों को कोरिलेट कर कर बताता हूं ताकि आप इस कड़वे विष को और अच्छे अमृत को दोनों को साथ में पी पाएं और पचा पाएं। एंड देन कमेंट सेक्शन तो हमेशा की तरह हमारा घमासान भरा होता ही होता है, जहां पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के अजीबोगरीब और शानदार कमेंट्स हमारे लिए होते हैं। बस बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो देखो, अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। शुरुआत करते हैं यहाँ अपकमिंग एपिसोड से कि पहला बुरा सीन कौन सा है, बुरी खबर अलग है। अब यहाँ बुरा सीन तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा वीडियो में बहुत लोग नए होंगे। ये सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मन्नत पहुंचने वाली है मेजबानी, जहां पर मलिका के भेजे हुए भाड़े के गुंडे जो हैं मन्नत को खूब परेशान करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह यहाँ पर मां बनते हुए नजर आएगी और सबक सिखाते हुए नजर आएगी उन तमाम गुंडों को जिन्हें लगता है कि मन्नत को सबक सिखाना बड़ा आसान है और मन्नत को जो है पूरी तरीके से वो परेशान कर सकते हैं। अब यहाँ पर मन्नत को परेशान करने की कोशिश की है। पहले अकेली मन्नत भारी पड़ रही थी, देन मन्नत के ऊपर वो हावी हुए हैं तो उसकी मां आ गई है और यहाँ पर अब डंडो डंडो से बातचीत हो रही है। हाथ वाथ से कौन बात करता अपने यहाँ। अब यहाँ पर पहले हम लोग जैसे चर्चा करते थे कि मेजबानी के अंदर जो है सिर्फ और लोग खाने के लिए तो नहीं आते, केस करने के लिए आते हैं। मीडिया वाले आते हैं तो कुछ ना कुछ करने आते हैं, पुलिस वाले आते हैं तो मेजबानी की किसी आदमी को अरेस्ट करने आते हैं, और जब कोई खाने आते हैं बच्चे तो फिर वो बेहोश हो जाते हैं। इस बार फाइनली कोई बाहर का नॉर्मल इंसान आया, पर ये भी नॉर्मल नहीं है, गुंडे निकल गए और ये तो मारने आए हैं। ये मार खाने कुछ खाने नहीं बल्कि खिलाने आए हैं। ऐसे में यहाँ पर ऐश्वर्या ने उनको अच्छी खासी मार खिलाई है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ऐश्वर्या के हाथ में लग गया है चाकू मन्नत को बचाने के चक्कर में, और यहाँ पर ऐश्वर्या को जो है इमीडिएट यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अब यहाँ पर मन्नत ने कैसे भी कर ऐश्वर्या को संभाला है और फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाया है। घर वालों के पास उड़ते हुए खबर पहुंची है कि मेजबानी में एक और सीन हो गया है। बस मुझे तो सच बताऊं ना, ऐसा लगता है कि अभी लोग चाह कर भी किसी जन्म में भी ना मेजबानी को चला नहीं पाएंगे, क्योंकि मेजबानी जब से शुरू हुआ है ना, जितने महीने इसको नहीं होंगे ना उतने ज्यादा केस ऑलरेडी मेजबानी पर चल रहे होंगे और उतनी ही ज्यादा कवरेज मीडिया में मेजबानी की हो चुकी होगी कि ये खाना नहीं परोसते हैं, कांड परोसते हैं एक के बाद एक, वो भी अलग अलग प्रकार के। ऐसे में यहाँ पर ऐश्वर्या पहुंचने वाली है हॉस्पिटल, जहां पर पढ़ने वाली है उसे रक्त की जरूरत, खून की जरूरत, और खून दे सकता है कोई अपना जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो, और ये कोई और नहीं बल्कि मलिका खुद है। मलिका खून देने के लिए साफ इनकार कर देगी, मैं क्यों दूं। अब रीजन ये है कि जो भाड़े के गुंडे भेजे गए थे वो उनको भाड़ा देने वाली कोई और नहीं बल्कि मलिका ही थी। अब मलिका को ऐसे लग रहा है कि मेरी खुद की मॉम ने मेरा प्लान स्पॉइल कर दिया, इस मन्नत को बचा लिया भावनाओं में बहकर, तो यहाँ पर मैं क्यों इनको ब्लड दूं, और अपनी ही मां को ब्लड देने से मना कर दिया। फाइनली यहाँ पर मन्नत इस बार फिर से काम आने वाली है और यहाँ पर मन्नत ऐश्वर्या की जान फिर से बचाते हुए नजर आएगी। फाइनली यहाँ पर कहानी घूम फिर के फिर से सरूजा मेंशन में पहुंचने वाली है, जहां पर एक बिहाइंड द सीन ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आउट है, जो कि लोगों को बहुत एक्साइटेड कर रहा है कि यहाँ पर घर वालों के सामने सच निकलकर सामने आ गया है कि मन्नत ऐश्वर्या की ही बेटी है। अब यहाँ पर नानी मौजूद है, दादू मौजूद है, रोनी मौजूद है, नीतू मौजूद है, सारे घर वाले मौजूद है, और यहाँ पर मलिका ने खुद ब खुद अपने मुंह से सच्चाई कह दी है। यहाँ पर मन्नत चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रही है कि मेरी तो एक ही मां है जिनका नाम है सोनिया खन्ना। ऐश्वर्या राय सिंह को मैंने इंसानियत के नाते बचाया है और कोई मकसद था नहीं, बट अब सच्चाई सामने आ गई है, तो ये छोटे मोटे एक्सप्लेनेशन कहाँ काम आने वाली है। सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर खुशखबरी और दुख खबरी जो है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर एक चीज खुशखबरी ये है कि इस सीन को देखकर लग रहा है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने वाकई में मन्नत की मदद की है, ये कोई चाल और साजिशों का हिस्सा नहीं था। लेकिन दूसरी और यहाँ पर जो बैड न्यूज है वो ये है कि घर वालों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि यहाँ पर जो ऐश्वर्या है वो यहाँ मन्नत की मॉम है। यानी कि जिस ट्विस्ट को हम बाद में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ धमाकेदार तरीके से सामने आएगा, वो बहुत इजी वे में, बहुत नॉर्मल तरीके में सामने आ गया, जबकि पूरी कहानी डे वन से जो है इसी ट्रैक पर बेस्ड थी कि आखिरकार ये सच्चाई कब सामने आएगी। और जब सच्चाई सामने आई तो बहुत इजीली, बहुत नॉर्मल तरीके से सामने आ गई। एंड ये थोड़ा सा जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रैक को मजबूत होना जरूरी था। अब यहीं से बैड न्यूज आप कहेंगे कि भैया ये भी तो अच्छी न्यूज है ना, सच्चाई सामने आ गई, हम तो चाहते थे सच्चाई सामने आए। तो बैड न्यूज भैया कुछ ऐसी है जो सीरियसली मुझे बड़ी परेशान कर रही है। वो ये है कि फिलहाल जिस रफ्तार में इस शो की कहानी भाग रही है ना, मुझे डर है 24 अगस्त को सीरियल मन्नत जो है
वो ऑफ एयर का रास्ता ना देख ले बिग बॉस के आने से, जिसकी उम्मीदें अब यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। वेल दोस्तों, यहां पर शो को लेकर आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि शो ऑफ एयर हो जाएगा या फिर इसका टाइम स्लॉट बदल दिया जाएगा और यहां पर मन्नत हमारे लिए रहेगा कलर्स पर और एंटरटेन करता रहेगा? आपकी जो भी राय है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।